दोस्तों वेलकम टू हमाद मोयूज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बॉलीवुड की एक ऐसी चंचल खूबसूरत और हर एक की पसंदीदा अदाकारा के बारे में है जो आई थी 80s और 90s में, लेकिन आज तक उसको कोई नहीं भूला। उसके लिए शायद ये मिसाल सही बैठती है कि वो आई, उसने देखा और उसने हासिल कर लिया। शोहरत तो जैसे उसके इंतज़ार में थी। बॉलीवुड की बहुत ही कम अदाकारें ऐसी होगी जो अपनी फिल्मों से तो शोहरत हासिल कर चुकी हो, लेकिन एक गाना, जी हाँ वो एक गाना आज भी कोई सुने तो उसकी ही याद आती है। मैं बात कर रहा हूँ त्रिदेव, मिट्टी और सोना, आखिरी गुलाम, विजय, अजूबा और विश्वात्मा के साथ साथ कई और फिल्मों में काम करने वाली खूबसूरत तरीन अदाकारा सोनम बख्तावर खान की। आज की ये स्पेशल वीडियो सोनम के जन्मदिन के हवाले से सोनम के फैंस के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। दोस्तों बॉलीवुड की चंद खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने उरूज के वक्त कम फिल्मों में काम किया, लेकिन आज तक उनको कोई नहीं भूल पाया। ऐसी चंद अदाकारों के बारे में बहुत जल्द मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा जिनके फैंस आज भी उनकी कमबैक का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और मुझे अपना प्यार भेजिए, लाइक शेयर करें और मेरी वीडियोस पर खूबसूरत कमेंट्स कीजिए। तो मैं बात कर रहा था सोनम बख्तावर खान की, जो 2 सितंबर 1972 को एक मुसलमान घराने में पैदा हुई। झांकेंगे माजी के उस गुप्त अंधेरे में जब सोनम के लिए बॉलीवुड के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए गए, और बताएंगे आपको कि सोनम के दिल को किसने तोड़ा और किसने उसके साथ खेला। सोनम बख्तावर खान ने अपने बॉलीवुड कैरियर का आगाज यश चोपड़ा जैसे ब्रिलियंट डायरेक्टर की फिल्म विजय से 1988 में किया था। यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म हिट रही थी। अपनी पहली ही फिल्म से अपनी जानदार अदाकारी, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, खूबसूरती और हर एक को अपनी जानिब मुतवज्जो करने वाली सोनम की आवाज़ बहुत ही दिल को छूने वाली थी, और ऑडियंस ने इसको तब महसूस किया जब सोनम फिल्म में अपने डायलॉग्स अदा करती थी। ये वो सारी खूबियाँ थी जो एक अदाकारा की प्रोफेशनल कामयाबी में अहम किरदार अदा करती है, और सोनम में वो सारी खुसूसियात थी जो बॉलीवुड की एक कामयाब अदाकारा के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन इतनी प्यारी, मासूम और फिल्मों में कामयाबी हासिल करने के बावजूद बॉलीवुड की ये बारबी डॉल सोनम आखिर क्यों बॉलीवुड को छोड़कर, बॉलीवुड क्या इंडिया को भी छोड़कर हमेशा के लिए बाहर मुल्क चली गई। इसके पीछे, पर्दे के पीछे छुपी हुई वो सच्चाई है जो बॉलीवुड की रंगीन दुनिया का कड़वा सच है, और इस कड़वे सच के पीछे एक गलीज मकसद था जिसको उस वक्त की बहुत सी बॉलीवुड अदाकाराओं ने बखुशी कबूल किया, और वो बिला झिझक इस गलीज पुल पर से गुजरकर कामयाबियां समेटती रही। दोस्तों कुछ अदाकाराओं ने तो अपनी इज्जत तक का सौदा कर दिया था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ लेना और कुछ देने का रिवाज बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन कुछ अदाकाराओं ने अपनी इज्जत के बदले फिल्मों में कामयाबी हासिल करने के बजाय फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना ही मुनासिब समझा, और उसका खमियाजा उन अदाकाराओं को बहुत ही अजियतनाक मिला। उनमें सोनम बख्तावर खान का नाम सर फहरिस्त है, जिन्होंने वो गलीज़ काम करने से इनकार किया, और आगे क्या हुआ आपको तफसील से बताते हैं।
90 की दहाई वो दौर था जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का काफ़ी असर रसूख था और ज़्यादातर अंडरवर्ल्ड ही अपनी ब्लैक मनी को वाइट में बदलने के लिए फिल्मों पर सरमायाकारी करते थे। अंडरवर्ल्ड को सियासतदानों का सपोर्ट हासिल था और इसी वजह से किसी भी अदाकारा की फिल्मों में कामयाबी का दारोमदार इन सियासतदानों और अंडरवर्ल्ड डॉन को खुश करने से होता था और फिर उनको उनकी मर्जी के मुताबिक फिल्मों में काम मिलता था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सबको सोनम की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, सोनम बख्तावर खान को फिल्मी नाम सोनम दिया गया था, अगरचे वो एक मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसके अंकल बॉलीवुड के जाने माने अदाकार रज़ा मुराद है। अपने बचपन से ही सोनम को स्कूल के ड्रामों में अदाकारी करने का शौक़ था, लेकिन वो ये सब अपने शौक़ से करती थी। सोनम को बॉलीवुड में जाने का कभी भी इतना अंदाज़ा नहीं था। उसको तो यहाँ तक नहीं पता था कि वो एक दिन बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा तक बन जाएगी। बॉलीवुड में पहली फिल्म का मिलना भी सोनम के लिए महज एक इत्तेफाकी था। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन उसके अंकल रज़ा मुराद के घर में एक पार्टी चल रही थी और सोनम उस पार्टी में इतनी हसीन लग रही थी कि सबकी नज़रें उसी पर आकर रुक गई थी। कई बॉलीवुड अदाकाराएं और सेलिब्रिटीज़ के होते हुए भी सोनम सबकी तवज्जो अपनी जानिब किए हुए थी। उस पार्टी में यशराज फिल्म्स के एक मेंबर ने जब सोनम को देखा तो वो भी काफ़ी मुतासिर हुआ। यही नहीं, पार्टी में मौजूद बॉलीवुड के वेटरन एक्टर फेरोज़ खान ने उसी वक्त सोनम को अपनी फिल्म की ऑफर कर डाली और उसने रज़ा मुराद से इस बारे में बात भी की, लेकिन रज़ा मुराद नहीं चाहते थे कि सोनम फिल्मों में काम करें। लेकिन यशराज फिल्म्स के मेंबर ने जब फेरोज़ खान और रज़ा मुराद की बातें सुनी तो उसने चाहते हुए भी रज़ा मुराद से सोनम के बारे में बात नहीं की। इत्तेफाक से उन दिनों यशराज फिल्म्स अपनी नई फिल्म विजय के लिए एक नई हीरोइन की तलाश में थे और जब यशराज फिल्म्स ने फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर अख्तर गुलेमीन से इस बारे में बात की तो उसने रज़ा मुराद की नीस यानी बख्तावर की तारीफ़ कर दी, क्योंकि वो रज़ा मुराद की पार्टी में बख्तावर से मिल चुके थे। लेकिन यश चोपड़ा को ये भी कह दिया कि रज़ा मुराद बख्तावर को फिल्मों में काम करने के हक में नहीं है। यहाँ पर यश चोपड़ा ने बख्तावर को अपनी फिल्म करने के लिए आमादा किया और ये भी काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है, क्योंकि यश चोपड़ा ने खुद ही सोनम के घर जाकर सोनम से 1-to-1 मुलाकात की और उसने सोनम को अपनी फिल्म करने के लिए रजामंद किया। सोनम की पहली फिल्म अगरचे हिट हुई, लेकिन वो फिल्मों के इंतखाब में समझदार नहीं थी और उसके अंकल रज़ा मुराद भी उसकी फिल्मी कैरियर में उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते थे। वो दौर एक्शन फिल्मों का दौर था जिसमें हीरोइन को करने के लिए 2 गाने और कुछ सीन ही होते थे, लेकिन फिर भी सोनम ने कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम किया। सोनम की अगली फिल्म जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाडिया और विनोद खन्ना की साथ आखिरी अदालत थी। फिल्म कामयाब हुई तो सोनम पर फिल्मों की बरसात शुरू हुई। मिथुन चक्रवर्ती के साथ आखिरी गुलाम सोनम की अगली हिट फिल्म थी। आखिरी बाजी में गोविंदा और मंदाकिनी के साथ सोनम ने काम किया। इन फिल्मों के बाद सोनम की एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई जिसके लिए आज भी सोनम को याद रखा गया है। वो फिल्म थी 1989 की त्रिदेव। वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म इंडस्ट्री ने पहले से ही अपने नाम बना चुके सनी देओल, चिंकी पांडे, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, माधुरी, संगीता बिजलानी के बावजूद भी इस फिल्म में सोनम को वो शोहरत मिली जो इस फिल्म में मौजूद बाकी अदाकारों को
ना मिल सकी और इसी वजह से सोनम पर पिक्चराइज हुआ गाना ओए ओए सोनम को रातों रात शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा गया और इस गाने ने इस फिल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इस गाने को आज भी कई फिल्मों में इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो सोनम पर पिक्चराइज हुआ है उसके मयार तक कोई नहीं पहुंच सका। बॉलीवुड में नए और पहले से मौजूद हीरोइंस के बावजूद भी उस दौर में सोनम की फिल्में दूसरी हीरोइन की फिल्मों से एकदम मुख्तलिफ होती थी और इसी वजह से सोनम पर एक ख़ास किस्म की चाप लग गई, ग्लैमर गर की चाप, क्योंकि कई फिल्मों में कुछ बोल्ड और मॉडर्न किस्म के किरदार करने की वजह से बॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने सोनम को एक ही किस्म की फिल्मों में कास्ट करना शुरू किया। इस कड़ी को आगे बढ़ाती फिल्म मिट्टी और सोना थी, जिसमें उस दौर के हिसाब से सोनम ने काफ़ी बोल्ड किरदार अदा किया। उस दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जो पहले से ही मंदाकिनी कीम काटकर अनीता अयूब जैसी अदाकाराओं को अपनी जाल में फांस चुका था, उसकी नज़र बॉलीवुड की बोल्ड अदाकारों की चाप लगी सोनम पर पड़ चुकी थी। उस दौरान सोनम और त्रिदेव फिल्म डायरेक्टर राजीव राय ने खुफिया शादी भी कर ली थी, क्योंकि वो अपनी फिल्मी कैरियर को बचाना चाहती थी। इसी वजह से सोनम ने इस शादी को छुपाया था। विश्वात्मा उसी दौरान आई और हिट रही। उसी दौरान सोनम के बारे में ये बात फैलने लगी कि सोनम और राजीव राय बगैर शादी के साथ रह रहे हैं। एक दिन एक पार्टी के दौरान एक्टर शक्ति कपूर ने सबके सामने सोनम को बदकिरदार अदाकारा तक कह दिया। पार्टी में मौजूद राजीव राय और शक्ति कपूर के दरमियान इस बात पर बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम भी सोनम के इस किस्सों को सच मानने लगा था और कहा जाता है कि उसने कई मर्तबा सोनम को अपने साथ जिस्मानी ताल्लुकात इस्तेवार करने पर मजबूर किया। यही नहीं बल्कि वो बाकायदा सोनम को घर से उठाने के लिए अपने बंदों तक को बेचता, जिसकी वजह से सोनम कई दिन घर पर कैदी बनकर रहने लगी थी। उस नाजुक वक्त को जांचते हुए राजीव राय और सोनम ने सबके सामने अपनी शादी को भी जाहिर किया। उनके यहाँ बेटा पैदा हो चुका था। शादी और बच्चे की मां होने के बावजूद भी उस हवस परस इंसानों से सोनम को कोई ना बचा सका, क्योंकि रात का अंधेरा फैलते ही सियासतदान और कुछ गुंडे नशे में धुत सोनम के घर आकर उसको तंग करने लगे थे। अंडरवर्ल्ड उसको टेलीफोन करके उसको जिस्मानी ताल्लुकात के लिए मजबूर कर रहे थे। सोनम अपनी असल ज़िंदगी में एक मासूम और रिश्तों के तकद्दुस को समझने वाली लड़की थी और वो माँ बनने के बाद कुछ गलत नहीं करना चाहती थी। वो इस सब से एक जहनी अजियत में मुब्तला हो गई थी और इसी वजह से सोनम ने 22 साल की उम्र में सिर्फ 6 साल बॉलीवुड में काम करने के बाद बॉलीवुड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बॉलीवुड में कैरियर को छोड़कर जाने पर सब सोनम के इस फैसले पर हैरान थे, बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सोनम के इस फैसले को अहमकाना तक कह रहे थे, क्योंकि उस वक्त अंडरवर्ल्ड को किसी भी काम के लिए इनकार करना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूरी है कि उस दौर में फिल्मी हीरोइन को एक शो पीस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और जिस अदाकारा का अंडरवर्ल्ड और सियासतदानों के साथ ताल्लुकात होते वही कामयाब भी होते। लेकिन सोनम बख्तावर खान अपने हस्बैंड राजीव राय के साथ हमेशा के लिए लॉस एंजलिस चली गई और अपने फैंस को दुखी छोड़ गई। राजीव राय भी सोनम को खुश ना रख सका और सोनम को सारी ज़िंदगी यही टॉर्चर करता रहा कि उसकी वजह से राजीव राय का कैरियर भी बॉलीवुड में ख़त्म हो गया। सोनम का बेटा गौरव राय जब जवान हुआ और उसने अपनी मां की ज़िंदगी को देखा तो उसने सोनम को अपनी ज़िंदगी उसके लिए कुर्बान करने के बजाय उसको राजीव राय से डिवोर्स लेने पर आमादा किया और इस तरह सोनम ने राजीव राय से तलाक लेकर 2017 में मुराली पोर्टवाल से शादी कर ली। दोस्तों, आज 2 सितंबर को सोनम बख्तावर खान अपनी सालगिरह मनाती है।
सोनम के इंडिया में सबसे बड़े फैन महेंद्र गजबई को, जो हर साल सोनम की सालगिरह को धूमधाम से मनाते हैं, महेंद्र गजबई की जानिब से और हमाद मूवीज़ चैनल यूट्यूब के सभी फैंस की तरफ से सोनम को रिक्वेस्ट करते हैं कि आज भी उसके फैंस उसको याद करते हैं और उसको स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। सो प्लीज़ सोनम जी, अपने फैंस के लिए किसी फिल्म, शो या वेब सीरीज़ में जल्दी से कमबैक करें और हमारी तरफ से आपको आपकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और आपको इसकी बहुत सारी खुशियाँ नसीब हो। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।